students from Cordova. Today we are going to learn poem If I Knew. In this poem from this poem we are going to read. Now, if I knew a box where the smiles are kept, no matter how large the key. मतलब पोएट चाहता है कि मैं सबको खुश रखूं और स्माइल दे पाऊँ मुँह पे, कि कितना उस बॉक्स का ताला या चाबी कितनी भी बड़ी हो. और स्ट्रॉन्ग द बोल आई वुड ट्राई सो हार्ड इट वुड ओपन आई नो फॉर मी. कैसा भी बोल टाइट हो, लेकिन मैं अपनी मेहनत से कि अच्छे से टाइट हो तो हार्ड हो तो भी मैं उसे ओपन कर सकूं. देन ओवर द लैंड एंड सी ब्रॉडकास्ट. फिर वो स्माइल्स सब में स्प्रेड करके वो बॉक्स समुद्र में फेंक दूं. आई हैड स्कैटर द स्माइल्स टू प्ले दैट द चिल्ड्रंस फेसेस माइल्ड होल्ड देम फास्ट. वही खुशी में उन बच्चों के फेस पे देख सकूं. फॉर मैनी मैनी अ डे, मतलब बहुत सालों तक वही खुशी देख पाऊँ. ये पहले बॉक्स में उसने ऐसा सोचा, सबको खुशी दूं और सब झूम कर बच्चे खेले कूदे. देन इन नेक्स्ट बॉक्स इट इज़ रिटर्न इफ़ आई न्यू अ बॉक्स दैट वॉज लार्ज इनफ. एक बॉक्स जो बड़ा सा है, जिसमें टू होल्ड और द फ्रॉन्स मीट. फ्रॉन्स मतलब जो दुख और सौरो जो भी होता है वो उसमें बंद कर दूं. आई वुड गैदर दैम एवरी वन. वही उनका जो गुस्सा, एंगर, जो चीज़ें हैं वो सब उसमें बंद कर दूं. फ्रॉम नर्सरी, स्कूल एंड स्ट्रीट. जो बचपन में गुस्सा करता है, जो ऐसे मुंह फुला के रूठ जाता है, वो सब उस बॉक्स में बंद कर दूं. देन फोल्डिंग एंड होल्डिंग आई विल पैक दैम इन एंड टर्न द मॉन्स्टर की. वही भूत जैसे की होती है वो मैं फेंक दूं. एंड हायर अ जैंट टू ड्रॉप द बॉक्स. ऐसा जो गुस्सा, रोना, वो सब बॉक्स वो समुद्र में फेंक दूं. टू द डीप्स ऑफ डीप डीप सी. टू द डेप्थ्स ऑफ डीप डीप सी. फिर उसको वही बॉक्स को मैं डीप समुद्र में फेंक दूं. ये पोयम किसने लिखी है? इट इज़ रिटन बाय मॉड वायमन. ये पोयम आपने अभी रीड की. अब इसकी मैं समरी बताती हूँ. इसमें क्या है, और जो पोएट होता है, द पोएट थ्रू दिस पोयम सेज दैट if I knew that there are smiles which could be found in a box, then he would do the best to open the box and spread all those smiles on land, seas, etc. वो do his best to open the box and spread all those smiles on land and seas, etc. मतलब वो सभी के मुंह पे खुशी लाना चाहता है. He also says that he would gather all the sorrows and sadness from every children's face and then pack them in the huge box. He would then call a giant को बुलाकर to throw this box containing sorrows into the deep ocean. वो फिर सारे दुख, उनके गुस्सा, एंगर, जो भी चीज़ें हैं वो सब उस बॉक्स में बंद करके डीप ओशन में फेंक देना चाहता है. आपको ये मीनिंग्स है बुक में से जो लिखनी है, ब्रॉडकास्ट, डेप्थ्स, ये सारी मीनिंग्स आपको बुक में से कॉपी करके नोटबुक में लिखना है. और मैं एक पिक सेंड करूँगी, उसमें से नहीं तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो. इसके आपके फ़ोटो सेंड करूँगी, वो आपको लिखना है. अब ये एक्सरसाइज है जो आपको नोटबुक में लिखनी है.
ये एक्सरसाइज मेंशन एनी वन थिंग दैट यू लाइक इन द पोयम। यहाँ से क्वेश्चन है और ये आंसर। वन थिंग दैट आई लाइक मोस्ट इन द पोयम is the desire of the poet to spread the smiles all around। फिर क्वेश्चन 2 है, write the 2 pairs of rhyming words from the poem। की, me, play, day। Why does the poet say folding and holding I had packed them in? By saying folding and holding I had packed them in, the poet wants to put all the fronds in the box। Which one do you like and why? I like the smiling face because it gives me a reason to smile। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में लिखने हैं और वर्ड मीनिंग्स, और बुक में आपको ये सारे एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। जैसे क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट, open page number 18, question, how does the poet wants to give smiles to children? Number the sentences। First one is find the box, then second is open the lock, scatter the smile, third and fourth, children smile for many days। Now you have to write question number 5, how does the poet plan to get rid of all the fronds? टिक करना है आपको, एक ही आंसर, वो है सी, बाय पुटिंग दैम। यहाँ पर स्पेस हो तो वहाँ पर कर सकते हो। और लास्ट है, ड्रॉ टू फेसेस, वन विथ अ स्माइल एंड वन विथ अ फ्रॉन। एक स्माइल हंसते हुए और एक गुस्से में ड्रॉ करना है। आपको ये दोनों अलग अलग बॉक्स में ड्रॉ करना है। ये पेज 18 पे आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है और ये नोटबुक में एक्सरसाइज में लिखना है।